हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। आज हम ना डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कैच रिवर्सल ऑन स्टॉक। तो आज हम पहला फर्स्ट देखेंगे ना, कैसे स्टॉक रिवर्सल होता है। अगर आप देखेंगे तो कोई भी स्टॉक ना जब मार्केट फॉल होता है, मैं एग्जांपल के लिए दो स्टॉक लिया हूँ, ये प्योर एजुकेशन पर्पज के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो फर्स्ट हम देखते हैं ना बाजाज फिंसर्व का, और फिर लास्ट में देखेंगे हम कैस्ट्रॉल का कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है और हम लोगों को उसी हिसाब से कैसे अप्रोच लेना चाहिए। तो अगर आप, मैं वीकली टाइम फ्रेम में रखा हूँ ताकि डे टाइम फ्रेम में थोड़ा चार्ट नॉइजी हो जा रहा था, मतलब ज़्यादा कैंडल होने से भी आपको उतना मतलब नॉइज दिखेगा चार्ट, तो चार्ट को क्लियर करने के लिए मैं वीकली टाइम फ्रेम को चूज किया हूँ। अगर आप देखेंगे तो जब भी ना मार्केट पे, अगर आप बाजाज फिंसर्व को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 अक्टूबर से ये एक ना रेंज का हिसाब से ट्रेड कर रहा है। एक इसको ये डिमांड जोन क्रिएट कर दिया है, और जब भी ये जोन पे आपका 1550 वाला जोन पे आ रहा है, तो उसमें डिमांड क्रिएट हो रहा है और स्टॉक एक रेक्टेंगल पैटर्न के हिसाब से ट्रेड हो रहा था। लास्ट कुछ दिनों से अगर इसको देखेंगे तो ये रेक्टेंगल शेप में, ये उसका डिमांड था, जैसे ये डिमांड था और ये रेजिस्टेंस था। कॉन्टिन्यूसली इसमें ये ऊपर में रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर गिर रहा था, फिर उठ रहा था। अब जब मार्केट में थोड़ा, अगर कंपेरेटिव टू फिन निफ्टी को देखेंगे, क्योंकि ये फाइनेंस स्टॉक है तो हम लोग इसको जज करेंगे फिन निफ्टी की, ना कि निफ्टी में भी इफेक्ट डालता है, बट उतना नहीं जितना फाइनेंस निफ्टी में डालता है। तो जैसे ही मार्केट में मोमेंटम आया ना, अगर देखेंगे तो इसमें स्ट्रॉन्ग मारूंगी कैंडल है। जब भी कोई स्टॉक ना अपना रिवर्सल देता है या फिर फॉलिंग फॉलिंग मार्केट में अंडर परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि बाकी सब बहुत सारा स्टॉक देखेंगे, जब भी मार्केट फॉल हो रहा है वो कंटिन्यूसली फॉल होते जा रहे हैं। बट ये स्टॉक को देखेंगे जब मार्केट फॉल हो रहा है ना, अभी का निफ्टी की अगर बात करेंगे तो 30 सितंबर से करेक्शन आ रहा है निफ्टी में, या फिर उससे पहले भी आया लेकिन स्टॉक क्या किया है कि वो भी करेक्ट किया है, बट अपना जो प्रीवियस डिमांड जोन था ना उसमें रेस्पेक्ट लिया है। अगर देखेंगे बहुत सारा स्टॉक में, जैसे कि एग्जांपल का हुआ, जो हम अगर देखेंगे तो बहुत सारा बैक टेस्ट कर सकते हैं इसे, कि जब भी इसमें फॉल हुआ ना, ये उसका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हुआ, और जैसे ही निफ्टी होल्ड अप करने का ट्राई कर रहा है, तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग मार्गोजू कैंडल आया और लास्ट 2 वीक ना ये टाइट कंसोलिडेशन जोन बनाया है। अगर फर्दर निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो पहले ये स्टॉक भागेंगे जो अपना पोजीशन को होल्ड करके रखे हैं, ताकि हम लोग इसमें अगर पोजीशन क्रिएट करेंगे या फिर जब भी मार्केट रिवर्स होता है तो हम इसमें अगर ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड ना ज़्यादा ज़्यादा बढ़ जाता है, ताकि ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन को होल्ड करके बैठे हैं। और सेम काइंड ऑफ चार्ट स्ट्रक्चर ना को कैस्ट्रोल इंडिया में सेम काइंड ऑफ चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है। जब भी मार्केट में फॉल आया ना, ये एक लास्ट 1 जून जनवरी से एक उसका कांस्टेंट डिमांड जोन क्रिएट करके होल्ड, मतलब क्रिएट कर दिया है, और अभी इसी जोन पे होल्ड कर रहा है। जब भी मार्केट में फॉल आ रहा है या फिर स्टॉक करेक्शन दे रहा है लास्ट 1 ईयर, तो हाँ 1 ईयर मान के चलो कि जब भी आ रहा है करेक्शन, यही 270 280 जोन पे आ रहा है, फिर बाउंस बैक कर रहा है। अगर अभी के लिए, अगर अब आज का सिनेरियो में अगर कैस्ट्रोल को देखेंगे, जब भी इसमें करेक्शन आ रहा है, और एक बार भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, और जब इसमें बाइंग आ रहा है तो वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है। अगर आप ये सब स्टॉक अगर बैक टेस्ट करके फिर आप अपना अपना चार्ट में स्कैन करके भी रखेंगे, जब भी निफ्टी बॉटम आउट करेगा, मेरे ख्याल से निफ्टी का अभी जो सीनेरियो है ना, ये 22,700 800 जोन का बाद एक हो सके तो उसमें बॉटम आउट हो सकता है निफ्टी में। तो मैं इसीलिए ये बोल रहा हूँ कि आप अपना अभी से बहुत सारा स्टॉक को स्कैन कीजिए, और जिसमें सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनना है कि एक सप्लाई जोन जो कि अपना जो डिमांड जो है फिक्स बनाया है, कंपेरेटिव टू निफ्टी ज़्यादा करेक्शन नहीं किया है, और मार्केट में वो लोग होल्ड अप कर रहे हैं। तो स्टॉक पे आप लोग अपना वॉच लिस्ट बना के रखेंगे, जब भी निफ्टी में बायबैक आता है या फिर बॉटम आउट होता है, तो वो स्टॉक आगे भागने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगा। और इसमें हम लोग कैसे इसको अप्रोच करेंगे ना, जब भी मान के चलो कि ये जो कैंडल बना है, उसका बाद बाद अगर नेक्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आता है, उसका साथ साथ वॉल्यूम सपोर्ट भी आता है, तो हम लोग उसका बाद उसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि इसमें ये डिमांड जो पहले तो ये डिमांड जोन था, और जो वॉल्यूम और जो कैंडल 5 to 6 8% का आता है, तो उसमें हमको ये पता चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो मेरा जो एडवाइस होगा, मुझे जो लगता है कि निफ्टी ऑलमोस्ट ये मंथ लास्ट एंड तक, मेरा ये पर्सनल व्यू है कि हो सके तो एक बार बॉटम आउट करने का प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग अपना वॉच लिस्ट बनाइए, और अपना दिस काइंड ऑफ स्टॉक को आप अपना स्कैनर में रखिए। जब भी निफ्टी में रिवर्सल आता है तो आप उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो हम लोगों का पहला रूल रहेगा कि डिमांड जोन के आसपास एक स्ट्रॉन्ग मार्बोजो कैंडल, फिर बुलिश कैंडल आना चाहिए, जैसे कि हमर आएगा एंगल्फिंग आएगा, दिस काइंड ऑफ बुलिश जो कैंडल होते हैं, तो वो आना चाहिए। उसका साथ साथ वॉल्यूम सपोर्ट आएगा ना, हम उसमें फर्दर आप बुक देख सकते हैं। और इसका डेस्टिनेशन जनरली होता है ना सेम काइंड ऑफ पैटर्न का। तो 60, अगर आप फिबोनाची इसमें टॉप टू बॉटम चेक करेंगे तो 61% ऑलमोस्ट आ ही जाता है। उसके बाद थोड़ा सेल ऑफ आता है, जो कि उसको फिर 38% तक लाता है। फिर उसमें जो पुल बैक आके वो जो भागता है, वो अपना जो प्रीवियस हाई लगा रहता है उसमें ऑलमोस्ट क्लियर करता है, जो कि मैं बहुत सारा चार्ट में, अगर आप बैक टेस्ट भी करेंगे तो आपको ये चीज़ें दिखेगा।